आज का जो इंडिया है वो चाइना से आगे है। अगर आप चाइना और इंडिया को पिछले 2 साल का 3 साल का कंपेयर करें तो इंडिया से आगे हर चीज है। हम चाइना चाइना बार बार बोल रहे हैं, है ना? तो 30-40 साल पहले तो चाइना और इंडिया एक ही जगह पे खड़े थे। 1990-95 की बात करें तो Yes. चाइना ने ऐसा क्या कर लिया जो वो यहाँ पे पहुंच गया और अब हम इंडिया को बोलते हैं कि चाइना को चेज करे, चाइना से सीखे। तो क्या आपको लग रहा है कि बदलाव हुए हैं चाइना में? देखिए, इसके 2 पार्ट है। पहली बात है कि चाइना थोड़ा सा आगे है अभी हमसे, और हमारा ग्रोथ चाइना से आगे चल रहा है अभी। पहली बात तो हम नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे ग्रोथ वाइज। लेकिन चाइना अभी मैन्युफैक्चरिंग में हमसे काफ़ी आगे है आज, क्योंकि पिछले जो 30 सालों में उन्होंने काम किया है ना, वो हम नहीं कर पाए। हमें जो करना चाहिए था पिछले 30 सालों में, ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, चेंजेस, दिस दैट, वो हम लोग नहीं कर पाए। पिछले 7-8 साल से वापस चालू हो गया है वो प्रोसेस, तो हम आगे निकल रहे हैं अभी। तो पहली बात तो ये, तो वो 30 सालों की उसकी जो मेहनत है उसका परिणाम उनको अभी दिख रहा है। अब आज का जो इंडिया है वो चाइना से आगे है। अगर आप चाइना और इंडिया को पिछले 2 साल का 3 साल का कंपेयर कर लो तो इंडिया से आगे हर चीज में। आज इंडिया 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन का एक्सपोर्टर है। आज इंडिया 3rd लार्जेस्ट सोलर पैनल्स का एक्सपोर्टर है। आज इंडिया 4th लार्जेस्ट कार एंड ऑटोमोबाइल का और उसके स्पेयर पार्ट का एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 40 कंट्री में एक्सपोर्ट होने की तैयारी हो रही है। इंडिया का जो डिफेंस है उसका 70% इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है, जो बाहर एक्सपोर्ट होने की तैयारी हो रही है। इंडिया के जो मेट्रो कोच बन रहे हैं वो भैया ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बना हम रहे हैं, एक्सपोर्ट वहां पे कर रहे हैं। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री हमसे माल खरीदेंगे, तो वो आज इंडिया का लेवल है। तो पिछला कुछ समय पे जो काम नहीं हुआ उसका परिणाम है कि आज हम उस लेवल पे हम नहीं है। लेकिन अब जो काम हो रहा है पिछले 10 सालों में, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीज की। जी, मुझे लेट्स से इंपोर्ट करना है इंडिया में कोई चीज़ें, तो कौन से कंट्रीज में चूज करूं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए? देखो, इंपोर्ट करना है तो डिसाइड करना पड़ेगा पहले तो क्या इंपोर्ट करना है। अब जो बैटरीज हैं, जो मोबाइल फ़ोन एसेसरीज हैं, जो टेक्निकल आइटम है, कैमरा, लाइट और ये सब चीज़ें हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फर्नीचर, ये सब में 2-3 कंट्री का बहुत बड़ा एक उद्योग चलता है मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं। नो डाउट चाइना में से एक है, वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, इंडोनेशिया भी है और कोरिया भी है। ये सारे कंट्री में सस्ता प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, और सबसे सस्ता ऑब्वियसली चाइना पड़ता है। चाइना का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, इन सबसे आगे है। लेकिन जब क्वालिटी वाइज बात आती है और जहाँ पे हेल्थ की बात आती है, तो जो हेल्थ के इम्प्लांट हैं, हेल्थ केयर आइटम्स हैं, वो जापान से भी आते हैं, कोरिया से भी आते हैं। तो जो डेली उपयोग की चीज़ें हैं वो चाइना, ताइवान वगैरह से आती हैं, और जो बहुत ही कॉन्शियस वाले आइटम है, महंगे आइटम है, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, वो सब जापान से, कोरिया से भी आते हैं। तो ये सब कंट्री है मेनली जहाँ से इंपोर्ट होता है। अफ्रीका से दालें वगैरह आती हैं। अफ्रीका एग्रीकल्चर है, बहुत बड़ा हब है, तो सोयाबीन वहाँ से इंपोर्ट होता है, काजू वहाँ से इंपोर्ट होता है, दाल वहाँ से इंपोर्ट होती है सारी, अरहर की और ये सारी जितनी भी दाल आती है। ठीक है, राइस का इंडिया बहुत बड़ा हब है, तो राइस इंपोर्ट नहीं होता, राइस एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। बट ये सारी चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट होकर आती हैं सब कंट्रीज से। वैभव भाई, आप तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा डील करते हुए। कोई ऐसे प्रोडक्ट होंगे आपको लगते होंगे यार ये तो बहुत अजीब प्रोडक्ट है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे? बहुत अजीबोगरीब चीज़ें भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती हैं। जैसे इंडिया से 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो ये हमारे और आपके जो बाल है ना, इनके जो विग बनते हैं, इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं। 2024 में करीब 5,000 करोड़ का धंधा हुआ है इस कैटेगरी में। तो इसका पूरा एक उद्योग चलता है। तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वहाँ पे डेली 35,000 लोग का वहाँ पे मुंडन होता है हर महीने, 35,000 पीपल। तो वो जो सारे बाल हैं वो इकट्ठा होते हैं, उसकी पूरी एक इंडस्ट्री चलती है, वो सब एक्सपोर्ट होता है माल सारा। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं इंडिया में। तो ये एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ है। जो गाय का जो गोबर है, उसके जो कंडे होते हैं, उपले, ठीक है, काउडंग बोलते हैं उसको, वो उसके छोटे छोटे ऐसे बिस्किट बनाए जाते हैं, और वो बिस्किट का प्रॉपर पैकिंग होता है, डब्बा बनता है उसका, और वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। और वो यूज़ होता है हवन सामग्री में, पूजा में, ज्योत जलाने में, क्योंकि इंडियंस तो सब जगह पे हैं, और गुजराती बहुत सारे बहुत सब जगह पे हैं, तो वो सब एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अजीब सुनने में लगेंगी आपको, लेकिन एक्सपोर्ट होती है।